समंदर के दरमियान एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसने दुनिया भर के साइंसदानों, पायलट्स और मुहक्किकीन को दहाइयों से परेशान कर रखा है। एक ऐसा खित्ता जहां हकीकत और राज के दरमियान की लकीर धुंधली हो जाती है। दोस्तों, ये है बरम्यूदा ट्रायंगल। बरमूदा तिकोण क्या है? बरम्यूदा ट्रायंगल को समंदर का एक इंतहाई पुरअसरार हिस्सा कहा जाता है, जहां 100 से ज्यादा तैयारे और बहरी जहाज गए और बगैर किसी सुराग के गायब हो गए। ये एक ऐसा इलाका है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से पोर्टो रिको और बरमूदा तक एक किस्म का मसलस ट्रायंगल बनाता है। दोस्तों, ये 5 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा इलाके पर फैला हुआ है। मशहूर गुमशुदगुआ है। बरम्यूदा ट्रायंगल की कहानियां 500 साल से ज्यादा पुरानी है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया को दरियाफ्त करने निकला तो इसने बताया कि जब वो इस इलाके से गुजर रहा था तो इसके कंपास ने काम करना छोड़ दिया था। एक रात जब इसने अपने जहाज से निकलकर आसमान की तरफ देखा तो इसे एक अजीब सी रोशनी नजर आई। एक अजीब सी रोशनी जो आग के गोले की तरह दिखाई दे रही थी, और वो आग का गोला नीचे समंदर में गिरता हुआ नजर आया। दोस्तों, ये सस्पेंस यहीं से शुरू होता है और आने वाली सदियों में इस जगह को बहुत से नाम दिए गए, जैसे द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सारगेसो ग्रेवयार्ड, यूएसएस साइक्लॉप्स 1918। दोस्तों, 1918 में पहला बड़ा वाकया पेश आया था जिसमें यूएसएस साइक्लॉप्स इस्तेमाल किया गया था, जो इस वक्त अमरीकी बहरिया के जरिए बनाए गए सबसे बड़े और तेज तरीन जहाज़ों में से एक था। ये एक 540 फुट लंबा अमरीकी जंगी जहाज था। ये अमरीकी बहरिया के लिए एक बहुत अहम असासा था, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमरीका ने पहली जंग अजीम में हिस्सा लेना शुरू किया था। इसे फौजियों और हथियारों की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को यूएसएस साइक्लॉप्स पर 306 अफराद सवार थे। वाशिंगटन के करीब वाक़े शहर बाल्टीमोर से ये जहाज ब्राज़ील के लिए रवाना हुआ था। मुसाफिरों के अलावा जहाज में 11,000 टन मैंगनीज भी था। इस सफ़र में तकरीबन 9 दिन लगने की उम्मीद थी। जहाज बहिफाजत रवाना हो गया। मौसम साफ था। रवानगी के दौरान जहाज से पैगाम मिला कि वेदर इज़ फेयर ऑल वेल। ताहम ये जहाज से मौसूल होने वाला आखिरी पैगाम था। जहाज अपने सफ़र पर रवाना होने के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये अचानक गायब हो गया, जिसने सबको चौंका दिया। अमरीकी बहरिया के सबसे बड़े जहाज़ों में से एक इतना बड़ा जहाज अचानक कैसे गायब हो गया? एलन ऑस्टन। दोस्तों, अगर ये वाकया आपको पुरअसरार लगता है तो एलन ऑस्टन का सस्पेंस इससे भी ज्यादा खौफनाक और पुरअसरार है। 1881 में एलन ऑस्टन नामी 210 फीट लंबा जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जमाने में बहुत से बहरी जहाज़ों का ये सफ़र आम था, लेकिन रास्ते में बरमूदा ट्रायंगल के पास एलन ऑस्टन ने एक नामालूम जहाज देखा। न इस जहाज की कोई शनाख्त थी, न कोई अमला था, और न ही जहाज में कोई इंसान थे। तो एलन ऑस्टन के कप्तान ने सोचा, मुझे जाकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले वो जहाज के करीब 2 दिन तक इंतजार करता रहा, इस उम्मीद में कि कोई वहाँ मौजूद है या नहीं, लेकिन 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद कप्तान नामालूम जहाज पर चढ़ गया। इस नए जहाज के अंदर बहुत सा सामान ज़ख़ीरा था। सब कुछ वहीं था जहां होना चाहिए था। इस वक्त लोग बहरी कज़्ज़ाक़ों से बहुत डरते थे, क्योंकि कज़्ज़ाक़ जहाज़ों पर हमला करके इसका सामान लूट कर फरार हो जाते थे। लेकिन इस जहाज के साथ यकीनी तौर पर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि तमाम कीमती सामान अपनी जगह पर मौजूद था। इस वजह से एलन ऑस्टन के कप्तान ने अपने अमले के कुछ अरकान को नए जहाज में भेजने का फैसला किया, ताकि दोनों जहाज एक साथ सफ़र कर सकें। पहले 2 दिन तक जहाज एक साथ आसानी से चलते रहे, लेकिन फिर एक तूफान आया और दोनों जहाज़ों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और वो नामालूम जहाज गायब हो जाता है। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टन के कप्तान ने जहाज को तलाश करने की कोशिश की और अपने स्पाई ग्लास के जरिए इसने इस जहाज को बहुत दूर देखा। जब वो जहाज के करीब पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि जहाज अब बिल्कुल खाली था। इसने जहाज में जिन अमले के अरकान को रखा था वो भी अचानक गायब हो गए थे। अमले के अराकीन कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जहाज सही सलामत मौजूद था। कहा जाता है कि एलन ऑस्टन के कप्तान ने दोबारा नामालूम जहाज को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। इसने इस जहाज पर अमले के कुछ नए अरकान भेजे, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद जब नया तूफान आया तो फिर वही कहानी। ये नामालूम जहाज अलग हो जाता है और अमले के नए अरकान जो शामिल किए गए थे वो दोबारा गायब हो जाते हैं। दोस्तों, जब एलन ऑस्टन का जहाज वापस आता है तो इसके मालिकान इसकी कहानी सुनकर इस कदर घबरा जाते हैं कि वो इसे एक जर्मन कंपनी को बेच देते हैं, जो इसका नाम बदल कर मीटा रख देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मीटा। यही नाम मीटा मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की रीनेमिंग करके रखा है,
दोस्तों ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है, लेकिन अफसोस दोस्तों ये वाकया महज एक कहानी ही समझा जाएगा, क्योंकि ये इतना पुराना है कि इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं है। ऐसी तारीखी कहानियां जो बहुत मशहूर हैं और नस्लों से चली आ रही हैं, लेकिन उनकी सही तस्दीक मुमकिन नहीं। हम उन कहानियों को लेजेंड्स, अर्बन लेजेंड्स, अफसाना कहते हैं। और दोस्तों बहुत से अक्ली मुफक्रीन का भी यही ख्याल है कि बरमूदा तिकोन भी एक अफसाना है। फ्लाइट 19 दोस्तों दिसंबर 1945 में 5 अमरीकी नेवी बमबार जहाज फ्लोरिडा से उड़ी। कुछ ही देर बाद पायलट्स ने कंट्रोल रूम को बताया कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कंपास काम नहीं कर रहा। फिर सिग्नल हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये तमाम जहाज और रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा गया तैयारा भी गायब हो गए, जैसे आसमान ने उन्हें निगल लिया हो। स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल, 2 कमर्शियल तैयारे, 2 अलग अलग तारीखें, मगर अंजाम एक जैसा। तैयारा गायब हो गया, वजह पता नहीं। बरमूदा तिकोन ने उन्हें भी अपना राजदार बना लिया। साइंस क्या कहती है? दोस्तों क्या वाकई कोई पुरस्कार ताकत काम कर रही है? आइए सुनते हैं साइंस क्या कहती है। मेथेन गैस एक्सप्लोजन्स, गहरे समंदर से मेथेन गैस के बुलबुले उठते हैं जो बड़े जहाज़ों को लम्हों में डुबो सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास फेलियर, ये दुनिया की चंद जगहों में से एक है जहां कंपास सही शुमाल की तरफ इशारा करता है, जिससे पायलट्स गलत सम्त में चले जाते हैं। हार्श ओशन करंट्स, गहरे समंदर की बेरहम लहरें, ये चंद मिनट में एक बड़े जहाज को खत्म कर सकती है। ह्यूमन एरर, साइंसदानों के मुताबिक बाज़ वाक़यात में इंसानी गलती भी अहम किरदार अदा करती है। पर असरार नज़रियात, लेकिन दोस्तों हर चीज़ साइंस से नहीं समझी जा सकती। लोगों के कुछ अपने नज़रियात भी होते हैं। एलियंस के स्पेस पोर्टल, समंदर के अंदर छुपी कोई पुरस्कार तवानाई, जैसे टाइम वार्प, कदीम गुमशुदा शहर अटलांटिस की ताकतें। लेकिन सच क्या है? अभी तक कोई हतमी जवाब नहीं है। नतीजा, बरम्यूदा ट्रायंगल, जिसे कभी समंदर का कातिल कहा जाता है, कभी इंसानों की बनाई हुई कहानी। कुछ वाक़यात तो साइंसी तौर पर समझ आ जाते हैं, मगर कुछ राज आज भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए हैं। ये इलाका आज भी दुनिया के बड़े और गहरे राजों में से एक है। दोस्तों क्या आपके ख्याल में बरमूदा ट्रायंगल के पीछे साइंस है, कोई छुपी हुई पुरस्कार ताकत? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही मज़ीद हैरत अंगेज़ वीडियोज़ के लिए ASN नॉन स्टॉप नॉलेज को सब्सक्राइब करें।